अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर डिलीवर करवाया था घर पे कारफोर से, क्योंकि मैं आपको पता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं जा सकती थी बाहर। और एक तो सबसे पहले दूध ख़त्म हो गया था, उसके बाद बटर चाहिए था थोड़ा सा घर पे, वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो एहसन की और जन्नत की क्लास चल रही थी, वो लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे जी। बर्गर्स हमारे बर्गर्स ख़त्म हो गए थे, ये मंगवाने थे। उसके अलावा रात अहमद मांग रहा था चॉकलेट, और कोई भी जाने वाला नहीं था तब, क्योंकि बच्चे सुबह उठते हैं बहुत जल्दी, तो जल्दी सो जाते हैं, इसलिए फिर मैं सुबह उठ के ऑर्डर करवा दिया। लोटस आपको पता मुझे बहुत पसंद है, और ये मैंने अपनी 2 ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। जब भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं तो मैं ये ड्रिंक्स थोड़ी सी पी लेती हूँ, इससे मैं फ़ौरन थोड़ी सी बेहतर हो जाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज ऑर्डर की हैं उठते ही। और आपको पता है इसके भी हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसमें ये सामान आता है, ये ऐसे ही नहीं आता। तो खैर यहाँ पे सब कुछ मंगवा लिया था। मायदा को जी मंडे का ऑफ था आज, उसकी जब से वो जॉब पे जा रही है ना, आज मतलब पूरा वीकेंड उसका कंप्लीट हुआ था और आज पहली छुट्टी उसको आई थी। तो उसने बोला कि आज आप रेस्ट करें, नाश्ता खाना सब कुछ मैं ख़ुद बनाऊंगी। कल जो मैंने खाना बनाया, लाइव गई, इतनी देर किचन में रही, उसकी वजह से मेरी तबीयत हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। रात भी बहुत मतलब बहुत क्या, मुझे लगता है कि इतनी मैं रात तकलीफ़ में थी कि मुझे सुबह 5:30-6 बजे जाके कहीं नींद आई। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत तकलीफ़ रही मुझे रात। बस इतना सही कहूँगी कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। इतनी ज़्यादा वीकनेस यार, समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो गया। खैर मायदा ने नाश्ता बना के दिया था, खाना भी आज वही बनाएगी, रेसिपी मैंने उसको बता दी है, वो भी मैं इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। बच्चियों ने व्लॉग बनाया सारा, एडिट मैं ख़ुद करती हूँ, वॉइस ओवर मैं ख़ुद करती हूँ, लेकिन इस सारा काम आज उन्होंने किया है। मैंने जस्ट उठ के तो ये चाय में आपको पता है सौंफ और इलायची जब हम वैसे डालते हैं ना साबुत, उसकी इतनी खुशबू नहीं आती। आप इस चीज़ को नोट भी कर लें और आप एक दफ़ा ये बना के भी देखिएगा। और जब आप इसको पीस के डालेंगे ना, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, उसको अच्छी तरह से पीस लें, चाहे मोटा मोटा पीस लें, तो उसकी इतनी कोई प्यारी खुशबू आती है चाय में। बिल्कुल, एक तो ये यूज़ बहुत थोड़ी होती है, जब हम वैसे चाय बनाते हैं तो 2-3 इलायची हम डालें तो फिर जाके कहीं उसकी खुशबू आती है, और वो बहुत थोड़ी सी, तो इससे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है। और ये इलायची सौंफ जो है ना, वो मैं पंसार से असल वाली लेके आई थी पाकिस्तान से। तो अभी मैं मायदा से कह रही थी कि मैं ना इसका पाउडर बना देती हूँ, क्योंकि ख़त्म काफ़ी दिन से हुआ था। तो जन्नत जो है ना वो वैसे ही साबुत ही डाल रही थी, उसकी इतनी ज़्यादा मुझे चाय का मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर मैं उठ के आई, और बाकी काम जो है इन्होंने कहा कि आप चले जाएं, हम खुद कर लेंगे। रेसिपी जो मैंने मायदा को बताई थी वो जी आज थी, बहुत ही यमी रेसिपी थी, चिकन टिक्का बिरयानी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था, मैंने भी नहीं पहले बनाया था। मायदा को मैंने बताया कि इस तरह से बनाना है, और उसने फ़र्स्ट टाइम खुद ही बनाया, मैं किचन में भी नहीं आई। यकीन करें कि मैं अंदर ही रही, बच्चों ने व्लॉग बनाया, जन्नत और मायदा दोनों किचन में थी। सब कुछ उन्होंने खुद किया, क्वांटिटी सब कुछ, हर चीज़, कटिंग आप देखिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बस चिकन को आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो देसी मसाले हमारे घर में होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, उसके चिकन टिक्का मसाला नेशनल का 2 टेबलस्पून बस इसमें ऐड किया था, और मस्टर्ड पेस्ट, ये 2 चीज़ें थी जो मतलब एक्स्ट्रा थी। अदरवाइज़ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, मतलब इस तरह के जितने भी हमारे घर में मसाले होते हैं वो आपने चिकन के देख लेना कितना चिकन है, उस हिसाब से आप डाल के उसको मैरिनेट करके, और दही डाल के 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दें, और इसको मैरिनेट करके आप आधे से पौने घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये अभी आपके सामने बनाएगी, आप देख लें, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो हैं। इसके बाद फिर जो है बिरयानी जब हम बनाएंगे तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, टमाटर प्याज वही मसाला हम ऐड करेंगे, वो खैर आप साथ साथ देखते जाइएगा। तो बात मैं आपसे ये कर रही थी कि मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं इतनी कमज़ोर पड़ जाऊँगी, लेकिन पता क्या बात होती है,
जब हम एक दफ़ा बीमार होते हैं ना, तो हमें बहुत जल्दी हम अपने आप को कवर कर लेते हैं। जब सेकंड टाइम होते हैं तो हमारे को टाइम लगता है, थर्ड टाइम होते हैं तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 टाइम मतलब 6 टाइम 7 टाइम होते हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा मतलब कम हो जाता है कि हमें ना बहुत टाइम लगने लगता है ठीक होने के लिए। इसमें बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। तो कुछ एज फैक्टर भी होता है, तो ख़ैर ये चीज़ें हैं। आप यकीन करें कि मैं इतनी इतनी मज़बूत थी ना, कि मैं इतना टूट गई हूँ ना कि मुझे इस दफ़ा पता नहीं क्यों अब मुझे जाके लग रहा है, कोई भी मतलब इस तरह की टेंशन होती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब जाके मुझे लगने लगा है कि मतलब इस दफ़ा कि मुझसे ठीक ही नहीं हुआ जा रहा। मैं वो बंदी जो इतनी मोटिवेशनल वीडियोस बनती थी मेरी, लोग मेरी एग्जांपल्स देते थे। मैं स्टेज पे जाके पूरा-पूरा घंटा वीडियो कह रही हूँ, स्पीच इतनी मोटिवेशनल स्पीच करती थी। लोगों लोग खुद कहते थे कि आप जो बात करती हैं ना सीधा दिल पे जाके उतरती है। इतना ज़्यादा मतलब था सबको। और मुझे नहीं पता कि अब वही बातें मेरी खुद की ज़ात पे असर नहीं कर रही। मैं कितना भी खुद को समझा लूँ वो अल्फाज मुझे मेरे अपने भी असर नहीं कर रहे। मैं इतनी डीमोटिवेट हो गई हूँ, मेरी इतनी हिम्मत ख़त्म हो गई है। मैं इतनी ज़्यादा यार मैं मजबूत थी, मुझे क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रही। मैं डेली सुबह अपने आप को तसल्ली देती हूँ, हिम्मत देती हूँ, उठती हूँ, खड़ी होती हूँ। आप यकीन करें शाम तक जो है ना वो जितनी हिम्मत दी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती हूँ। बस यही चल रहा है मेरे साथ। मुझे नहीं पता, वो मेरी एक लाइफ़ थी और ये मेरी एक लाइफ़ है। ख़ैर चलते-चलते ज़िंदगी कहाँ की कहाँ आपको ले जाती है। अल्लाह ताला के बड़े बेस्ट प्लान होते हैं। हर दफ़ा मैं यही सोचती हूँ कि हर गम के बाद खुशी है, हर सब्र का फल तो मिलेगा। हर हर एक बात के बाद ये सोचती हूँ, हर दुःख के बाद ये सोचती हूँ। कुछ दिन अच्छे भी आते हैं, उसके बाद फिर वही चीज़ें। अब तो ना मेरी बस हो गई है, अब तो हिम्मत ही ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, मेरी तो ये बातें ऐसे ही रहेंगी। ख़ैर यहाँ पे जी मायदा ने सारा वो जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था उसको आपने हल्का सा पैन में ऑयल डाल लेना है और उसको आपने पका लेना है। दोनों तरफ से आप जब ब्राउन करके उसको आपने साइड में निकाल लेना है। इधर से हमने प्याज को ब्राउन किया, उसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद इसमें दही डाला है मसाला बनाने के लिए। बहुत ईज़ी है। वो कहते हैं ना झटपट बनने वाली रेसिपी है, झटपट से तैयार होती है। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, उँगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की ये आज बनी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा कि मैं लाजमी सारी रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ हमने 3 टेबल स्पून जो है बिरयानी मसाले के ऐड करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि चिकन टिक्का जो हमने बनाया है उसमें सब मसाले ऐड हैं, तो इसलिए ना फिर ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं इसमें करने हैं। और ये जो सब्ज़ मिर्च हमने काटी थी वो हम ऐड कर देंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और ग्रेवी भी आप देखें इस तरह की तैयार होगी, वो जिस तरह दूसरी बिरयानी में इतनी सारी चीज़ें मुंह में आ रही होती हैं, कभी कुछ आ रहा होता है कभी कुछ आ रहा होता है, तो ये वैसी नहीं होगी, बड़ी सिंपल सी होगी। राइस भी आपको ऐसे सादे सादे लगेंगे और इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत बहुत मज़े का आया था। आप कहेंगे शायद मैं ऐसे ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके ना, जब आप ट्राई करेंगे बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे ट्राई करके मेंशन कीजिएगा कि हम लोगों ने ये बनाई है, अगर आपके पास इंस्टा का अकाउंट हुआ तो। खैर यहाँ पे जी हमने टिक्का चिकन बनाया था उसको हमने इसमें मिक्स कर देना। उसके बाद हम रखेंगे इसमें कोयले का दम देंगे इसको, ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जो है इसको हम इस तरह से दम दे देंगे। उसके बाद जी हमने यहाँ से कोयला निकाला और एक दफ़ा इसको हिलाया। इसके बाद जी वो आ जाता है बिरयानी का लास्ट स्टेप, जो हमने इसकी लेयर्स लगानी है। मेरी बच्चियों ने आज बड़ी मेहनत की है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया। पूरा दिन उन्होंने मुझे आज रेस्ट दिया है।
लेकिन बेचारे का ऑफ था मायदा का, फिर भी उसने पूरा दिन बेचारी ने ना पहले नाश्ता वाश्ता सबको करवाया। लेकिन ये थी कि आज शोभा आ गई थी तो फिर बर्तन शर्तन किचन सब कुछ जो है वो शोभा ने समेटा, और फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में भी हेल्प हो गई कि चलो वो उसने वॉश वगैरह कर दी। अब सुबह फिर वो जाएगी, अब कल देखेंगे हम क्या बनाएंगे। खैर ये तो आज की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और देखें कोई बहुत मिर्च मसालों वाली नहीं है, बहुत सिंपल सी है। बच्चों ने बहुत खुश होकर खाई थी और बड़ी मज़े के ना ये राइस बने थे। तो ये जी लेयर्स हमारी लग गई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे इसने चिकन टिक्का डाला, उसके बाद उसके ऊपर राइस, फिर चिकन टिक्का, फिर उसके ऊपर राइस, और एंड पे आप लवाजमात अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। इस टाइम जो है ना, आपको मैंने बताया कि मैं घर से अभी बाहर नहीं गई और ना मुझसे जाया जा रहा, ना मैं जा सकती हूँ। मायदा आती है रात के तकरीबन 11-12 बजे वापस, और तब तक मार्केट्स बंद हो चुकी होती हैं। इसलिए जो है ना वो ग्रोसरी भी कोई नहीं आ रही। जो चीज़ें घर पे थी बस पुदीना के पता नहीं धनिया पड़ा हुआ था, वही बेचारी ने ऊपर डाल दिया है। और ये देखें जी खुशबू उड़ाती धुएंधार मज़ेदार सी जो है ना चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है। इसको हमने इतना एंजॉय माशाल्लाह किया, और इंशाल्लाह आप भी करेंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे ब्लॉग का एंड हो चुका है और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत सारी आपने दुआएं करनी है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और साथ में मेरे बच्चों को भी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।